बिल्कुल है, सुनोगे समझोगे बहुत अच्छा लगेगा। झांसी फोर्ट हिस्टोरिकल फोर्ट है, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ। मेरा नाम गौरीशंकर गौतम, झांसी फोर्ट हिस्टोरिकल फोर्ट है। इस किले का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह जोदेव ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में बनवाया। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि जब ओरछा महाराज के यहाँ जैतपुर के महाराज, महारानी और जहांगीर जब उनके यहाँ मेहमान के तौर पर आए तो उन्होंने अपने महल के ऊपरी सतह से उनको उंगली द्वारा इशारा करते हुए एक बुंदेलखंडी लैंग्वेज में कहते हुए कहा था कि काय महाराज तो ये बोक किलो दिखाई दे रहा हो। मान लो 18 किलोमीटर दूर से जब देखा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो किला हमने बनवाया है वो आपको दिख रहा है। तो महाराज सुने और हंसने लगे। हंस के कहा उन्होंने कि हाँ महाराज, मोए जो किलो छाई सी दिखाई दे रहा। छाई मतलब छाया के जैसा। सारा चेदी राज्य होता था, चेदी राज्य, जेजाक भुक्ति, जो बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति, और झांसी का जो पुराना नाम वो था बलवंत नगर। जिस बलवंत नगर में बंगरा पहाड़ी पर इस किले का निर्माण कराया गया, वही झांसी आगे चल करके झाई झाई कहते हुए झांसी से झांसी पड़ा, जो रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान के कारण देश तो देश क्या विदेश में भी प्रसिद्ध है। यहाँ देखें, ये है कड़क बिजली तोप, भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की। बताया जाता है कि इससे बड़ी राजस्थान में आमेर दम सफलता सिंध दहाड़ता है संभवतः, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। जिस तोप को मोहम्मद गुलाम गोश खां ऑपरेट करते थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में मुख्य तोपची थे, उम्र में बूढ़े लेकिन बहुत ही अनुभवी थे। बताया जाता है कि ये तो पूर्वी दिशा की तरफ, जो सामने जो द्वार दिख रहा है ना, इसके ऊपरी छत पर रखी रहती थी। 1858 में जब युद्ध हुआ तो ब्रिटिश फौजें, सामने पहाड़ी दिख रही है जहां एक मंदिर है जो कैमासन माता का है, जिसके पीछे ब्रिटिश फौजें छुप करके उन्होंने इस झांसी किले को गोला बारूद चलाया था। वहां से मोहम्मद गुलाम गोश खां मंदिर को बचाते हुए तोपें दाएं और बाएं चलाते रहे कि मंदिर को नुकसान ना हो। महारानी लक्ष्मीबाई ने मोहम्मद गुलाम गोश खां को आदेश दिया कि बाबा मंदिर की चिंता ना करें, मंदिर टूट रहा है तो टूटने दो, मंदिर तो दोबारा बन जाएगा, और अगर ये झांसी टूट गई तो दोबारा नहीं बनेगी। महिला तोपची मोतीबाई भी भवानी शंकर तोप को चलाती रही, जो मुख्य दरवाजे पर रखी रहती थी। ब्रिटिश फौजें पहाड़ी से नीचे उतर आई। एक रिश्ते में रानी का रिश्तेदार था दुलाजी राव, बहुत ईर्ष्या घृणा करता था। वो ये सोचता था कि झांसी का राज्य हमें मिले। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति में के तहत घर में लड़वा दिया। उन्होंने दुलाजी राव को बहका कर अपने पक्ष में कर लिया, जो ओरछा फाटक पर तैनात था। उसको लोभ लालच दिया गया झांसी राज्य का, उसने ओरछा फाटक खोल दिया। अंग्रेजों ने सारी जानकारी हासिल करने के बाद दुलाजी राव को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया। घर का भेदी लंका ढाए। अंग्रेजों ने दीवार तोड़ दिया जहां से ब्रिटिश लोग इस किले के अंदर प्रवेश कर गए। बाद में फिर ब्रिटिशों ने इस गेट को बनवाया था। नीचे उतर करके जब उन्होंने गोला बारूद चलाया तो इस बुर्ज में लगा था। बुर्ज टूट करके नष्ट हुई, तोप मलबे में दबी और मोहम्मद गुलाम गोश खां शहीद हो गए। साथ में ही लेडीज गनर मोतीबाई, जो भवानी शंकर तोप चलाती थी, लेडीज सेना का नेतृत्व करती रानी की प्रिय सहेली, जो वो भी वीर गति को प्राप्त हुई, और हॉर्स राइडर खुदा बख्श, तीनों रानी के बहुत ही करीबी वफादार साथी, जिनके युद्ध के दौरान चिथड़े उड़ गए थे, पहचान में नहीं आए। रानी लक्ष्मीबाई के निर्देशानुसार उन तीनों को इकट्ठा करवाने के उपरांत एक ही जगह इस किले के अंदर दफनाया था, जिनका समाधि स्थल भी किले के अंदर बना हुआ है। ये देखें, यहाँ जो मशीन गन लगा हुआ है, मशीन गन मैट जर्मन 1905 में ब्रिटिश लोग इन मशीन गनों को लाए थे। 1905? हाँ, इनको पैर से चलाया जाता था, जिसकी मार 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक थी।
हमें गली में लोहे की खिड़कियाँ मिलेंगी, उन्हीं खिड़कियों में ये मशीन गन लगा होता था। जैसा कि ये ईंट वाली खिड़की दिख रही ना, ऐसी खिड़कियाँ। और एक अंग्रेज सैनिक इस लोहे के बॉक्स के ऊपर चढ़कर पूर्वी दिशा को निगरानी रखता था, जो अंग्रेजों का गेस्ट हाउस हुआ करता था। युद्ध के दौरान जब गोला बारूद चलाया गया तो इस गेट में लगा था, यहाँ लकड़ी के करवार लगे होते थे जो टूट करके नष्ट हुए। ब्रिटिशों ने जब यहाँ आधिपत्य जमा लिया 1858 के बाद, तो उन्होंने लकड़ी के करवार हटवा कर लोहे के गेट लगवाए। जिन गेटों को हम बंद करेंगे तो ब्रिटिश यूनियन जैक, लोग जानते हैं ब्रिटिश यूनियन जैक जो उनके फ्लैग में होता है ब्रिटिशों के, क्रॉस प्लस वाला, तो ये हम आज भी देख सकते हैं। ये देखिए जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो देखो ये प्लस हो जाता है और ए इंटू। और यहाँ देखें हमें दोनों तोप है, जो छोटी छोटी तोपें है ना, ये सलामी तोप है, शुरू वेलकम स्वागत के लिए। जब यहाँ राज दरबार लगता या कोई भी अतिथि, यहाँ के जो राजा थे गंगाधर राव, लक्ष्मीबाई के पति, उनके यहाँ आता था तो उनके स्वागत के लिए ये तोपें चलाई जाती थी। ये तोपें भी दरवाजे के ऊपर होती थी। इस साइड में हम देखेंगे तो ये आर्मरी, शस्त्रागार हुआ करता था। रानी लक्ष्मीबाई के समय के जो अस्त्र शस्त्र होते थे वो सब यहीं रखे जाते थे, इन्हीं बैरगों में। जो नीचे अंडरग्राउंड भी है, ये दीवाने आम और दीवाने खास, जो भी लेखा जोखा होता था सब यहीं होता था। ब्रिटिशों ने जब यहाँ आधिपत्य जमाया, उन्होंने पहले तो इसको विक्टोरिया रेजिडेंसी के रूप में प्रयोग में लिया और 1896 में इसको वाटर टैंक बना दिया। इसी में तय किया जाता था कि किस अपराधी को फांसी की सजा देनी होती है। ये पंचमहल होता है, 5 मंजिल का है, जिसमें राजा गंगाधर राव और रानी इसी में रहा करते थे। रानी का जन्म बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई तांबे। बचपन का नाम मणिकर्ण का था, प्यार से मनु कहते थे। कुछ समय पश्चात जब इनकी मां का देहांत हुआ तो इनके पिता ने ही पाल पोस के बड़ा किया और ये कानपुर बिठूर पेशवाओं के साथ कानपुर बिठूर आए तो वहाँ इनका एक नया नाम मिला, छबीली। और झांसी में आई तो यहाँ के जो राजा थे गंगाधर राव, जिनके साथ रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई। उस वक्त बताया जाता है कि रानी महज 13-14 साल के करीब थी और राजा गंगाधर राव लगभग 35 साल के समथिंग। जब इनकी शादी हुई थी, राजा गंगाधर राव की पहली पत्नी रमाबाई नेवालकर, जिसकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण महाराज गंगाधर राव ने ये दूसरी शादी की मणिकर्णिका से। झांसी के लोगों ने ये कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। बाजार में मराठाओं का गणेश मंदिर है जहाँ रानी की शादी हुई, तो झांसी के लोगों ने इनका एक नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी पोयम में लिखा था कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में और ब्याह हुआ रानी बने आई लक्ष्मीबाई झांसी में। आज महल में बजी बधाई और खुशियाँ छाई झांसी में और सुभट बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। 1851 में लक्ष्मीबाई के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था दामोदर राव नेवालकर, जो लगभग 3 महीने तक जीवित रहा और 3 महीने बाद उस बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके गम में महाराज गंगाधर राव बीमार पड़ गए कि बुढ़ापे में तो एक संतान हुई और वो भी मर गई। लेकिन महाराज गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु के कुछ महीने पहले मार्च 1853 में एक बालक को गोद लिया जिसका नाम था आनंद राव नेवालकर। जब उसका नाम संस्करण कराया तो उसका नाम बदल करके दामोदर राव रखा गया। पहले पुत्र का नाम दामोदर राव, तो उन्होंने उस नाम को गलत नहीं जाने दिया। महाराज 36 साल का बसाया गया, ये बताते हैं बुंदेलखंड। कहते ना कि एक छत्र राज चल रहा है? कहीं पर कोई जाता तो कहते ना कि एक छत्र राज चल रहा है। इत यमुना उत नर्मदा, कुछ कहावतें हैं बुंदेलखंड की। इत यमुना उत नर्मदा और इत चंबल उत तौस, यमुना नदी से नर्मदा तक और चंबल से तौस तक। इत यमुना उत नर्मदा और इत चंबल उत तौस, और 76 साल से लड़न की रही न काऊ हौस। महाराज 76 साल से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो जहाँ जहाँ जाते थे तो वो राज्य बुंदेलखंड कहलाया। कहते हैं कि छत्ता तोरे राज में, छत्ता तोरे राज में और धक धक धरती होए, और जित जित घोड़ा पग धरे
उत फतह हुए। महाराज छत्रसाल जहाँ जहाँ जाते थे वो धरती किसी भी राजा की लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। ये हमारे झांसी और इस झांसी की आन बान शान ये प्रतिमा है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 19 नवंबर 2021 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। और जो माननीय CDS श्री बिपिन रावत जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके नेतृत्व में इस प्रतिमा का अनावरण कराया गया था। यह है जंपिंग स्पॉट, कुदान स्थल, जिस जगह से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को घोड़े पर सवार होकर पीठ पर बांधकर दामोदर राव को इसी किले की दीवार से छलांग लगाकर किले से बाहर निकली थी। यहाँ से रानी कालपी गई जहाँ उनका घोड़ा वीरगति को प्राप्त हुआ। कालपी से ग्वालियर बताते हैं कि सिंधिया परिवार ने रानी की मदद नहीं की, तो फिर रानी 18 जून 1858 को ग्वालियर में बाबा गंगादास की कुटिया के पास आकर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। निचला स्थान है। अच्छा। अगर ऊंचे से खूंटती तो समझ लो शहीद हो सकते। इस तरफ हाँ यही है, क्योंकि ये एकदम प्लेन और ढलुआ हो जाता है। अच्छा। ये चारों तरफ जहाँ निगाह जाएगी झांसी से आ रहे हैं। आओ